बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने जो है मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी वॉच कर लिया होगा उस वीडियो को। उस लेक्चर में हमने जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और वो आपकी बेसिक्स में से था। और अगर आप वो वीडियो देखते हैं उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो की समझ आएगी। मतलब ये वाली चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो आज हमने करनी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग वगैरह क्या होते हैं। तो मैं तो आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप ये वाली वीडियो देखने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको बेसिक्स के बारे में पता चल सके। और आज के लेक्चर में फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, तो फिर आपको आसानी होगी उनको आइडेंटिफाई करने में। अगर व्यूअर्स आपने मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं इनमें से। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में राइट किए जा सकें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट है 3 स्क्वायर रूट जो है इसको हम p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसका 3 स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगी। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इसका आंसर है इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/6। अब ये वाली जो है हमारे पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको हमने कह देना है ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई की। अगर तो पाई को अगर हम देखें, पाई की वैल्यू जो है हमारे पास होती है 3.14 अप टू सो ऑन। तो ये भी डिवाइड की सूरत में नहीं होती। अब कुछ स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन होगा कि हमारी वैल्यू तो 22/7 भी होती है। तो 22/7 होती है, लेकिन वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 22/7 होती है। इसलिए ये वाला भी हमारे पास इर्रेशनल ही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 15/2। 15/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7.25। अगर हम 7.25 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह? 7.25 है, अगर पॉइंट हम जो है हटाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 और अगले डिजिट्स की जगह 0 लगाते हैं, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाता है। इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 29 स्क्वायर रूट। अगर हम 29 स्क्वायर रूट को अपने कैलकुलेटर में फाइंड करें या किसी भी तरह से फाइंड करें तो हमारे पास जो है मतलब डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास नहीं आता इसका आंसर, बल्कि ये अप टू सो ऑन ही रहता है। तो इसलिए ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, कि आपको जो है फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? फ्रैक्शन वो होती हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जाएं। और डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन है ओनली, और अगर 0.2346, अब ये क्या है, ये डेसिमल में है। अब हमने इसको सॉल्व करना है 17/25 को। हम क्या करते हैं, 17/25 को डेसिमल पे कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल इसको क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड किस तरह करते हैं, हमें पता है जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास रेडिकल के अंदर आना होता है और 25 जो है उसने बाहर आना होता है। अब हम देख रहे हैं कि 17 जो है वो स्मॉल है और 25 जो है वो लार्ज है। तो 25 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम डेसिमल ले लेते हैं आंसर में, और डेसिमल को आंसर के बाद हम यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। इसके बाद डेसिमल लेने के बाद का जो होता है, डेसिमल लेने की जो वजह होती है वो यही होती है कि हमने एक ज़ीरो
डेसिमल से लेना होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रेडिकल साइन के अंदर वाली वैल्यू होती है वो बाहर वाली वैल्यू से ग्रेटर हो जाती है और हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 25 को 6 से डिवाइड करें, आपने कैलकुलेटर से वैसे डिवाइड कर लेना है, मैंने तो डिवाइड किया हुआ है। 25 को जब 6 से डिवाइड करें हमारे पास आंसर आता है 150। 7 में से 150 आने के बाद हम क्या करते हैं, इधर माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 को माइनस करें, 2 और 0 का 0। अब फिर हमारे पास ये वैल्यू छोटी हो गई है और बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, तो पॉइंट हमारे पास है। एक 0 हम इधर लगाएंगे, उसके बाद एक 0 हम इधर लगाएंगे, ठीक है। जब इस तरह लगाएंगे तो 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 200 आ जाएगा और जो है 0.68 हमारा आंसर हो गया। हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 19/4। इसी तरह से हमें पता है कि हम न्यूमरेटर को जो है रेडिकल साइन के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को हम जो है वो रेडिकल साइन के बाहर लेके इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 4 दा 16, यानी कि या तो हमने एग्जैक्ट वही वाली वैल्यू तक टेबल पढ़ना होता है, अगर नहीं है हमारे पास टेबल आ रहा तो या तो उससे कम वैल्यू हो। अब 4 4 ज़ार 16 होता है और 4 5 ज़ार 20 होता है। हमने 4 4 ज़ार 16 को जो है यहाँ पे राइट कर लेना है। 9 में से 6 को माइनस किया, 3 और 1 में से 1 किया, 0 आता है। इसको यहाँ पे राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास 3 जो है वो स्मॉलर हो गया है, 4 जो है फिर ग्रेटर हो गया। हम क्या करेंगे, इधर भी डेसिमल पॉइंट लेंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे। 4 का टेबल जब दोबारा से हम रीड करेंगे तो 4 7 ज़ार 28 होते हैं। 10 में से 8 को माइनस किया, 2 हो गया और यानी कि 0 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो हम 3 में से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 को माइनस किया 2, यहाँ पे 2 में से 2 माइनस किया तो 0 हो गया। अब फिर 2 छोटा है 4 बड़ा है, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट तो लगा हुआ है, एक 0 इधर लगा लेंगे और एक इधर। 4 5 ज़ार 20 होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 4.75। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड तो पार्ट की तरफ। सेम इसी तरह से इसको हम राइट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में राइट किया हमने कि 57 को अंदर और 8 को बाहर हम राइट करेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे, जब हम 8 के टेबल पे 8 7 ज़ार 56 होते हैं तो 56 हमारे पास आ जाएगा। माइनस करेंगे, 7 में से 6 को माइनस किया, 1 पॉइंट लगाएंगे, इधर भी 0 और इधर भी 0। फिर 8 1 ज़ार 8, 10 में से 8 को माइनस करें तो 2 आता है, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 इधर और एक 0 इधर आ जाती है। 8 2 दा हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। तो 10 में से 6 को माइनस करें, 4 पॉइंट हमारे पास है, 0 इधर और 0 इधर। क्योंकि ये छोटा है और वो बड़ा है तो हमने उसको जो है बड़ा करके ही उसको सॉल्व करना है। 8 5 ज़ार क्या होते हैं, 40 होते हैं। तो 40 में से 40 को माइनस करें तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 7.125 हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसका पार्ट नंबर 4 करना है, फिर पार्ट नंबर 5 करना है, ठीक है, और फिर इसी तरह से पार्ट नंबर 6 करना है। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेम पार्ट नंबर 4 में भी क्या होगा, 205 अंदर और 18 को हम जो है बाहर राइट करके इसका भी टेबल हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 18 1 ज़ार क्या होता है, 18 होता है। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्योंकि कैरी इधर चला गया, 1 में से 1 गए, 0 राइट करें या ना करें। अब हमने 5 को जो है इधर राइट करना है, फिर 18 1 दा 18, क्योंकि 18 2 दा 32 होता है तो हमारे पास ये बड़ा हो जाएगा 25 से, इसलिए हमने 18 1 दा 18 किया। जब 25 में से 18 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7, ठीक है। अब हमारे पास 7 छोटी वैल्यू हो गई है, 18 बड़ी वैल्यू हो गई। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी एक 0 इधर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर यही वाली 0 इधर भी आ जाएगी। अब हम 18 का टेबल अगर 3 तक पढ़ें तो हमारे पास 18 3 ज़ार होते हैं 54। इसी तरह से आपने इसको जो है सॉल्व करते जाना है तो 8 8 8 आता जाता है, यानी कि ये जो है हमारे पास टॉप नहीं होता आंसर। तो इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह आपने आंसर इसका कैसे लिखना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम राउंड ऑफ करते हैं डिजिट्स को। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि हमें जो है यहाँ तक डिजिट्स राउंड ऑफ करने हैं, 11.3 8 8 8 8 इस
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है यहाँ तक डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, इसको राइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करने के लिए 11.388। अब इस डिजिट को देखना है हमने, इस डिजिट से नेक्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो हमने इस वाले डिजिट में 1 को ऐड कर देना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, 8 5 और 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 8 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम राउंड ऑफ करना कहते हैं। अगर यहाँ 8 की जगह 4 3 2 1 कोई भी डिजिट होता, 5 या 5 से ग्रेटर ना होता तो हम इसको एज इट इज़ 8 लिख के इसको जो है डिसअपेयर कर देते। सही है, तो ये रूल होता है। अब चलते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। जब हम इसका 5 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 5/8। 8 का हम टेबल 5 अंदर है, 8 बाहर है। अब 5 जो है वो स्मॉल है, 8 ग्रेटर है, इसलिए हमने पॉइंट लगाया और एक ज़ीरो यहाँ पे ले लिया। 8 6 का 48 होता है, 10 में से 8 गए 2, माइनस करना है हमने और फिर जो है एक ज़ीरो और लगाने के बाद इधर भी एक ज़ीरो हमने ले आना है। फिर 8 टू द 16 होता है, माइनस करेंगे, फिर हमारे पास जो है 4 आ जाएगा। फिर हमें एक और ज़ीरो चाहिए, इधर भी ज़ीरो लगाएंगे और इधर भी ज़ीरो लगाएंगे। 8 5 40 होता है और हमारा जो आंसर होगा वो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ चुका है हमारे पास तो हमारा आंसर 0.625 होगा। अब इसका हम लास्ट वाला पार्ट करते हैं। अब अगर इसका लास्ट पार्ट हम देखें तो 25/38 है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन लेंथी है, लेकिन जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपने इसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं ये क्या आ गया है। हमने एज इट इज़ करना है, इसको 25 को अंदर रखना है और जो है 38 को हमने बाहर रख के इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब 25 जो है वो स्मॉल वैल्यू है, 38 जो है वो लार्ज वैल्यू। हमने क्या करना है, पहले हमने पॉइंट लगा के एक ज़ीरो यहाँ पे ले लेना है। 38 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 38 6 आर होता है 228। जब 10 में से 8 को माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा और 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यानी कि 5 में से यहाँ कैरी लेंगे तो 10 आता है, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 4 रह जाता है क्योंकि एक माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको माइनस करते हैं हमारे पास 22 आ जाता है। 22 फिर स्मॉल है, 38 फिर ग्रेटर है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे लेंगे और वही वाली ज़ीरो हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 190 आएगा। ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करें, ज़ीरो ही होता है और यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। 12 में से 9 को माइनस करें हमारे पास आता है 3। अब यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 38 है, फिर 30 स्मॉलर है और 38 ग्रेटर है। इसके लिए फिर हम एक ज़ीरो लेंगे। इसी तरह से जब हम इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ये तो जो है इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ ही नहीं रहा, बल्कि कोई ना कोई अदर डिजिट ही आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो हम इसको पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक इसको सॉल्व करने के बाद इसको छोड़ देंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6578। इसके साथ ही हम आज की अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कल हम इसी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।